पहले ही रथ पर गंगा पुत्र भीष्म खड़े। भीष्म जी, और जब अर्जुन ने नजर डाली तो विचार कौन सा किया? मन में ये वही मेरे पितामह हैं जो मुझे गोद में खिलाते और कंधा पे बैठा लेते, तो मैंने कंधा पे तू मलमूत्र त्याग कर दो तो कबू ये चांटो नहीं मारो। तो जिन बाबा ने तो एक थप्पड़ नहीं मारा। अरे अर्जुन, तुझे बार बार धक्का रहे, तू तीर मारेगा इनमें, हिम्मत हार टूट गया बिल्कुल। और इस बात को ध्यान से सुन लेना, अच्छे अच्छे धुरंधर और अच्छे अच्छे वीर महारथी जब जब कमजोर पड़ते हैं तो खून के सामने पड़ते हैं, अपने खून के सामने। क्या तुझे रथ पे ध्यान करो, देखे द्रोणाचार्य और अपने गुरु अपने नजर परी मित्या अर्जुन ने हारी रे। दूसरे नंबर पर द्रोणाचार्य खड़े थे, गुरु जी। तो अर्जुन सोच रहा है, जय गुरु हमारे इन्होंने कोई खूब पढ़ाओ है, ज्ञान सिखाए के पढ़ो करो तार ले आओ है। तुझ जैसे वीर को बार बार धिक्कार है। ये वही गुरु द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने तुझे शाम को पढ़ाया, रात में पढ़ाया, सवेरे पढ़ाया, दिन में पढ़ाया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। और आज वह गुरु पर तू हथियार उठाने आया है, हिम्मत हार। उसके बाद कृपाचार्य को देखा, ये वही कृपाचार्य हैं जिन्हें मेरे पुरखा पूजते रहे, मेरे पुरखा पूजा करते रहे। तो पुरखा तो पूजा करते रहे और अर्जुन तू मारेगा इन्हें, टूट गया। अब जब वे 100 कौरव देखें आगे, क्या आगे पूजा नजर करी सबने देखे भैया 100 कौरव देख रहे को देखा जो कौरव खड़े थे सब रणभूमि में। अब अर्जुन ने क्या सोची, भैया ठाणे मर सब लड़की चला ब्रजमोहन सिंह फौजी उनकी तरफ से
व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। आप विचार करना, अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया, धनुष छूट गया और रथ से नीचे उतर के खड़ा हुआ। आपने देखा होगा किसी के यहाँ कैलेंडर टंग रहा हो गीता सार, तो उसमें तुम देखना रथ पीछे खड़ा है, भगवान सामने खड़े हैं चक्र सुदर्शन लेकर के, और धनुष धरती पे पड़ा हुआ है। अर्जुन जमीन पे बैठे घोंटू टेके, एक घुटना धरती पर टिका हुआ है और नीचे से अर्जुन ने ऐसे हाथ जोड़े। ये तस्वीर देखी होगी आपने, नीचे धरती पे बैठ के अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े हैं कन्हैया। तो पता उस समय हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं क्या? अरे रथ को अरे पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ पीछे हटाई ले दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ। अरे कोई घना लौटाई ले चलो रथ को पीछे हटाई ले दीनानाथ। कोई घरा रथ को पीछे हटा लो दीनानाथ रे मोए घर लौटा के। क्यों? ओ बे अरे समर हो वो स्वामी भाई वो। समरा होएगा ठाकुर नाई बोले, समरा होएगा स्वामी मोरे। सबका कोहरा मन में चालो मोरे, समरा होएगा स्वामी नाई बोले, समरा होएगा ठाकुर नाई महाराज अब मैं नहीं लड़ सकता, सब राजधानी नहीं देते। ए भगवान कृष्ण विचार करने के जब अर्जुन ही हट रहा हो तो लड़ाई कहाँ है रही? सब पिलानी फेल हो जाते। उसी समय गीता का उपदेश दिया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है और अत्याचारी बढ़े हैं तब तब मेरा अवतार हुआ है। जिन्हें तू जिंदे समझ रहा हो, जब मरे तो वैसे ही हैं। 700 श्लोक हैं गीता में। गीता के उपदेश से भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग किया। उसी समय गांडीव धनुष पार्थ ने उठा लिया, और जब उठा लिया तो गंगापुत्र भीष्म ने ये कहा कि दोनों पक्ष के वीर सुने। दुर्योधन, मैं तेरे पक्ष का सेनापति हूं, 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, 10,000 रोजाना मारूंगा, पर इन 5 पांडवों में से किसी को नहीं, इनमें से नहीं मारूंगा। दुर्योधन तो खुशी हुई। और इधर युधिष्ठिर ने कहा कि दोनों पक्ष के वीर ध्यान से सुने, अगर किसी को ये लगता हो कि धर्म पांडवों की तरफ है तो वो मेरी तरफ आ सकता है, और मेरे पक्ष में अगर किसी को ये लगता हो कि धर्म उधर है तो इधर से जा सकता है, खुली छूट है वह। तो दुर्योधन का एक भाई था युत्सु, अपने कौरवों का संग छोड़ करके पांडवों में मिल गया था, इधर आ गया था। और जैसे ही शंख बजने वाला था युद्ध का, परीक्षित जी, युधिष्ठिर महाराज अपने रथ पे से उतर के धीरे धीरे चल दिया कौरवों की तरफ। तो अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने, सबने कही कि भैया जी क्या कर रहे हैं? अरे जी तो बात बहुत है नहीं, पहले ताजे करवे जा रहे हैं, अब जे काई गुजार रहे हैं जब लड़ाई को मोर्चा रुपी हो है।
और उतरते दुर्योधन ने कही पिता में भीष्म थे। एक बात जीवन में ध्यान रखना, नीच नीच तो ही सोचेगा हमेशा। बाने कही कि बाबा हम लड़ाई जीत गए। पिता में बोले कैसे? कि जी हमारी इतनी बड़ी सेना, तुम जैसे वीर हमारे पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, सो जी दुष्टर और भीख मांग आ रहे हो प्राणन की, क्या हमें कैसे बकस दो जी, समझो जीत गए हम। पिता में भीष्म बोले तो नहीं, यहाँ तक आई जान ले, पहले आए तो जान ले क्यों आ रहा है। सो जैसे ही दुष्टर गए सबसे पहले पितामह को प्रणाम किया, पैर छू के प्रणाम किया और तब कही पितामह तुम कह दो तो मैं लड़ू, आदेश मांगा। पितामह भीष्म ने कह दिया है दुष्टर तेरी विजय हो। द्रोणाचार्य के पैर छुए, गुरुजी के पैर छुए, तो गुरुजी से कही कि गुरुजी मैं आदेश चाहता हूं, तुम कह दो तो लड़ू। द्रोणाचार्य ने कह दिया तेरी विजय हो। कृपाचार्य के जब पैर छुए तो कृपाचार्य ने भी कह दिया तेरी विजय हो। सो दुर्योधन ने की कि पेन तो जी बताओ, रहे हो मेरे माओ, खा रहे हो मेरे माओ, और विजय को आशीर्वाद दे रहे होता है। गंगापुत्र भीष्म का जवाब क्या है वो सब नौजवान बच्चे ध्यान से सुनना। तब कई दुष्ट दुर्योधन सुन, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर तुम किसी को प्रणाम करोगे वो तो आशीर्वाद तो देगा ही, और तू नहीं मानता है तो प्रैक्टिकल कर ले। तेरा बड़ा भाई है दुष्टर, तू एक बार दुष्टर के पैर छू ले और प्रणाम कर लिए तो दुष्टरू तो तुझे ही कह देंगे तेरी विजय हो। पर तू जा काम है कर नहीं सकता, तेरे तो खून में ही ना है। तो हमेशा ध्यान रखो, कितनी भी लड़ाई वाले तुम्हारे हों और तुम हाथ जोड़ के नमस्ते कर लियो तो इतनी तो कही देंगे कि बेटा खुश रहो, जा सुखी रहो। आशीर्वाद परिणाम होता है प्रणाम का। लौट के आए, ध्यान रखना शंख बज गया। जब शंख बज गया था युद्ध का पहला दिन समाप्त हुआ। गंगापुत्र भीष्म ने सूर छिपे तक 10,000 वीर मार के शंख बजा दिया। दूसरे दिन लड़ाई फिर हुई, 10,000 फिर मारे। तीसरे दिन लड़ाई हुई, 10,000 फिर मारे। 9 दिन हो गए, 9। अब भगवान कन्हैया ने की अर्जुन अब वही तो जी बाबा ही ना निबटो, तुम जीतो है का जब खुद ही ना निबटे वही तो। पार्थ ने की प्रभु जितनी विद्या सीखी सब लगाए दई, पर मेरे कब्जाते बाहर, बिल्कुल कब्जाते बाहर है। इतनी विद्या मैंने गुरु द्रोणाचार्य पर सीखी, सब लगा दी, लेकिन सूर छिपता तब तक 10,000 वीर मार देते हैं। ऐसा वीर आज तक किसी युग में पैदा नहीं हुआ। गंगापुत्र भीष्म जैसा, जितने तीर सामने मार देते थे उतने तीर पीछे मार देते थे उतनी देर में। तो अर्जुन सामने से बचा दो तो पीछे मार देते। 9 दिन हो गए और इधर दुर्योधन पर अब चक्कर उल्टा घुमा। दुर्योधन ने कही पितामह आज समझ पाए हम कि तुम अन्न खा रहे हो, हमारा पाट बजा रहे हो। क्यों 10,000 रोज मार रहे हो, 5 में थे नहीं मरो। लांछन लगा दिया, इतने बड़े महारथी पर लांछन लगाया। सोई गंगापुत्र भीष्म ने हाथ उठा करके कह दिया दुष्ट तो शांति नहीं मिलेगी और तू इतना बड़ा दोष लगा रहा है तो जा कल के युद्ध में 5 को मार दूंगा कल, पत्तो सुख तो मिल जाएगा। जो गंगापुत्र भीष्म ने प्रतिज्ञा करी, दुर्योधन की खुशी को ठिकाना नहीं रहो। ये 5 ही ना रंगे तो मामलो कल ही बनेगो। और इधर सबसे ज्यादा कष्ट हुआ कुंती को, महतारी को, मां को सबसे ज्यादा दुख हुआ। और तब कही कन्हैया हमन तो भीख मांगवा सीख ले, जानते हैं इतना। कल की लड़ाई में जब बेटे ही मारे जाएंगे तो फिर हाथ जीत के नहीं हो गई। ताते द्वारकाधीश जब लड़ाई को रुकवा दो, मेरे बेटन बचा लो। कैसे? कन्हैया ने कि देखो बुआ तुम जो कहो मैं लड़के बचा दूं, कब्जा तो मेरो नहीं, पर हाँ अगर राजनीति को दाव बैठ को कोई तो बचा तो दूंगा। एक बात ध्यान रखना परीक्षित जी, कृष्ण जैसा चतुर नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ, इतना चतुर नेता हुआ ही नहीं। तब कही बुआ जी चिंता मत करो जी, बताओ तुम थोड़ी देर द्रौपदी संग वेद्य हुई ले ले जाओ, वो तो तुम्हारी बहन है। तो आज द्रौपदी को लेकर के भगवान चले कन्हैया रात में बाहर। ठाकुर जी
कैसो तेने ताश में तुर्प को पत्ता फेंकोता कोई जान ही न पाओ, कोई नहीं समझ पाया। और आज कन्हैया द्रौपदी को लेकर के चले तो द्रौपदी आगे कर रही और श्याम सुंदर पीछे। कैसे लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। कर रहे थे, रण का ताज टंगा हुआ था ऊपर, लेकिन भजन एक बात का कर रहे थे कि हे परमात्मा लड़ाई अबऊ बंद है, अबऊ बंद है जाए। क्यों? ये सोच रहता था कि कल की लड़ाई में काउलम को मरे मरे में रोई। और आज भी देख लो तुम, काऊ बाबा के नातन में लट्ठू बच जाए, फिर बाबा तुझे पूछो कि कालम को मच जाए, तो बाबा तो खूब मालूम है काउलम को मरे मरे हो बाबा ही को, बहुत दुखी रहते थे। तो भगवान कन्हैया ने कही एक काम करियो, आवाज दइयो मत, मोते कछु कहियो मत, केवल पैर छुइयो बस। तो अब ध्यान से सुने सभी माताएं बहनें, सास ससुर के पैर छूने से क्या मिल सकता है, कितना मिलता है? वो क्या बात है, ध्यान खूब गांठ बांध के जाइयो, चाहे कितनी सास ससुर से लड़ाई हो, पर पैर छुईबो बंद कबू करना मत। कितने में ना बोले जाति कोई लेनो देनो ना, लेकिन आज जैसे ही पैर छूने की कही चली गई, आवाज दी नहीं। और जब पैरों पे हाथ धरो सो नेक हाथ की चूड़ी बज गई, सो समझ गए कि कोई नारी आई है पैर छुए के। क्या कहा? अरे हाथ उठाई कही बाबा ने, गुरुदेव अरे भी समझी और सुहाग बनो रहते, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे हाथ ये भाई कैया भी सबने कैया बाबा ने स्वागत तेरा, इस समय हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, जा बेटी तेरा सुहाग बना रहा। लौटे आई कन्हैया ने की कहा कही कि भैया अच्छी कही तेरा सुहाग बनो, अब के लौट के भेज जाओ। और अब की बार आवाज दे के पूछियो, कल लड़ाई के मैदान में कहीं पांचों को मार दूंगा, और मैं अपने ही मोती जी कह रहे हो तेरा सुहाग बनो रहे, बात कौन सी रह गई? जो लौट के आई और आवाज दी पितामह, जो द्रौपदी की आवाज पहचानी सो भीष्म की नवज दुआओं सरक गई पीछे। पांचाली, हाँ बाबा बेटा का पूछ रही? पिता मैं जी पूछ रही मैं कि तुमने कल लड़ाई में तो जिकाई कि पांचों पांडवों को मार दूंगा, और अब अपने मोती जिकाई है तेरे सुहाग बनो रहे। तो सुहाग तो बाबा तभी बनो रहे हो तब पांचों जिंदा रहे। देखो कितनी चतुराई दिले गए, क्योंकि द्रौपदी के ना पांचों एक बराबर, एक बराबर समझ गए, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तब की बेटी तुझे नहीं बताऊंगा तो सुन। अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, लिवाई की लइए, और सलामी रजो लगाई
सलागी रह गए था लौटे आई। कन्हैया ने की कहा कही भैया तुम्हें बुला रहा है। ध्यान रखना जो ब्रह्मचारी का सामना करने में साक्षात ब्रह्म हिल गया गए और भीतर जाके प्रणाम करी। पितामह प्रणाम। हंस गए। कहिए मधुसूदन कैसे लायो द्रौपदी है, लेकिन यूं चतुराई कर गए कि पितामह जा में मेरा कोई काम ना है, त्या घर की बात है, त्या बहू पूछ रही है, ससुर से ससुर जवाब दे दे। अरे रही बात मेरी तो रात में अकेली आ रही ताकि मैं हम संग चले आए। कन्हैया द्रौपदी को तो मैं बता ही दूंगा, पर पहले एक जवाब तुम दे कि पूछो कि जब पांचाली द्रौपदी हवन कुंड से प्रकट हुई थी द्रुपद महाराज के यहाँ, तो बाद में जाके पैरों में चप्पल संग आई थी। देवलोक की चट्टी थी वो। जब द्रौपदी चप्पल पैर की चलती तो वो चप्पल आवाज करती थी, चलते समय आवाज करती। और पूरे जीवन में कभी नंगे पैर चली ना आई, और आज नंगे पैर आई है तो वो चप्पल कहाँ है। अगर वे पहने होती तो मैं दूध पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है, पर आज नंगे पैर आई है, चप्पल कहाँ है। भगवान कन्हैया ने वो हाथ उठा के बगल में तलिकार के दे दी। ले महाराज जी धन्य प्रभु। सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हो, समुद्र जिसका उदर हो, दसों दिशाएं जिसकी इंद्रियां हो, एक बार पलक बंद होता तो दुनिया नष्ट होती हो, पलक खुलने पर दुनिया पैदा होती हो, वो इनकी चप्पलें साधन डोल रहे हैं तो हमारी तो गिनती का है। वचन यही